Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to discuss about the 24 helping verbs. जो हमारी जैसे ये to be होता है ना, इसकी 24 helping verbs होती हैं since morning up to evening. Whatever you are talking only in these verbs. केवल हम इसी verbs में पूरी अंग्रेजी जो हमारी है वो ख़त्म हो जाती है, right? 24 helping verbs. ये टू बी के फ्रेंड्स माने जाते हैं सभी हैं कि कहीं पे ये दिखाई देता है और कहीं पे ये दिखाई देता है, लेकिन मोस्टली प्लेसेस यू कैन सी दिस, कई जगह पे आपको ये दिखाई देगा। लेकिन मैं आपको आज इसी का प्रयोग बता रहा हूं कि जैसे टू और बी, इसका मतलब होता है होना, राइट? टू बी का मतलब होता है होना, और इसी में अगर हम थोड़ा सा नीचे इसको कर दें टू बी और प्लस थर्ड फॉर्म, राइट? यानी किया जाना चाहिए, टू बी डन यानी होना चाहिए या किया जाना चाहिए, राइट? जैसे मान लो अगर हम किसी सेंटेंस को ये बोल देते हैं टू बी गिवन, तो क्या है? दिया जाना चाहिए, राइट? टू बी ट्रीटेड प्रॉपरली, टू बी ट्रीटेड प्रॉपरली यानी सही से ट्रीट किया जाना चाहिए। आप कभी इसके बिना लगाए आप ये लिख नहीं सकते। यू कैन नॉट राइट थर्ड फॉर्म टिल देन यू आर नॉट गोइंग टू यूज बी। जब तक आप बी नहीं लगाएंगे आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो आपने कहा कि एम्प्लॉइज के साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, मतलब टू बी, राइट? द एम्प्लॉइज राइट टू बी। अब यहां पे बी ओके कर दो क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म लानी है, राइट? टू बी ट्रीटेड, द एम्प्लॉइज टू बी ट्रीटेड प्रॉपरली, या हम फेयरली भी लगा सकते हैं, फेयरली, FAIRL बाई, फेयरली, ओके, राइट? टू बी गिवन यानी दिया जाना चाहिए। अब जैसे मान लो यहां पे आप देखो रिस्पेक्ट टू बी गिवन, रिस्पेक्ट टू बी गिवन, और किसको? टू ऑल, सभी को। समझ में आया ये वाला रूल, राइट? कि कहीं पर भी आपको कोई भी चीज लगानी है, अगर उसको ये है कि ये होना चाहिए, राइट? मतलब इस तरीके से, तो यू कैन राइट, पहले बी लगाएंगे फिर थर्ड फॉर्म आप लगा देंगे, राइट? मतलब थर्ड फॉर्म से पहले ही यूज होगा। हाँ, बी पहले आएगा। जब भी ये आ जाएगा आफ्टर दैट यू कैन राइट ओनली द थर्ड फॉर्म ही आप लिखेंगे, राइट? जैसे आपने कहा एनिमल्स, राइट? और ये जरूरी नहीं कि एक डायरेक्ट ही मिलेगा, कहीं भी होना चाहिए। जैसे एनिमल शुड बी, शुड बी। अब यहां पे क्या है? टू दिखाई नहीं दिया हमारे लिए, केवल बी आ गया। एनिमल शुड बी सेव्ड, जानवरों को बचाया जाना चाहिए, ओके, राइट? पेरेंट्स should be adored, पेरेंट्स शुड बी एडोर्ड। जानते हो बी एडोर्ड का मतलब क्या है? मतलब बहुत सम्मान किया जाना चाहिए उनका, राइट? अंडरस्टूड? तो कहीं भी आपको कभी भी, जैसे कि है वाटर टू बी saved, right? Water to be saved, this is the correct sentence। ये भी सेंटेंस सही बिल्कुल भी है, right? And water should be
वाटर शुड बी, राइट, यूटिलाइज्ड प्रॉपरली, यूटिलाइज्ड प्रॉपरली, राइट। लेकिन यहां पे ये चीज क्या है कि ये करने वाला जो है वो नॉन लिविंग है, राइट। और यहां पर भी हमने देखिए कि एनिमल शुड बी सेव्ड, यानी जानवरों को बचाया जाना चाहिए, लेकिन बचाने वाला कोई और है, यानी ये चीजें जो है वो की जानी चाहिए, राइट, यानी कोई करने वाला और है दिया हुआ। तो ऑल द टाइम वेन एवर यू आर गेटिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स की होना चाहिए, टू बी डन, राइट, किया जाना चाहिए, ओके, टू बी परफॉर्म द एक्शन, टू बी फंक्शनड प्रॉपरली, wherever you want to apply you can apply all these things। लेकिन कभी कभी हमें क्या है कि ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो मिलती हैं, right, whatever you are going to speak since morning up to evening only you use all these things, right। तो मैं आपको एक एक करके ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो सीक्वेंस में यानी 8 करके आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन यूज एंड हाउ वी कैन स्पीक all these things, right। and since morning up to evening whatever we are going to speak, right, जो भी हम बोलते हैं we use only these verbs, right। अंग्रेजों की अंग्रेजी जो है वो 24 हेल्पिंग वर्ब्स में ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिनसे हटकर होती हैं, जैसे कि उनमें मेन वर्ब आ जाती है। जैसे मान लो कि अगर हम मेन वर्ब देखें, जैसे अगर हमने ये कह दिया कि भाई, जैसे मान लो आपने अपने दोस्त से पूछा भी कहाँ हो, वेयर आर यू, वेयर आर यू, राइट। और भी लगाना चाहो आगे तो पूछ सकते हो, वेयर आर यू माई डियर फ्रेंड राइट नाउ, अभी आप कहाँ हो, राइट। इफ यू वुड लाइक टू गिव द आंसर टू योर फ्रेंड देन यू कैन स्पीक राइट नाउ आई एम ऑन द वे, बोलिए राइट नाउ आई एम ऑन द वे। अब देखो क्या आया, ये आया हेल्पिंग वर्ब, उठा ली हमने यहां से, वाली एक आ गई, वेयर आर यू माई डियर फ्रेंड। अब अगर केवल यहां पे दोस्त लिख दें तो क्या लिखेंगे, वेयर इज योर फ्रेंड। अब यहां पे क्या है कि ये सिंगुलर फ्रेंड की वी आर टॉकिंग अबाउट, ओनली सिंगुलर फ्रेंड, देन वी कैन स्पीक वेयर इज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कहाँ है, राइट। इफ यू वुड लाइक टू से कि माई फ्रेंड इज इन ऑफिस, कि मेरा दोस्त जो है वो ऑफिस में है, राइट। तो इसका प्रयोग आ गया, देखिए एक आई ऐसा है जो ऑल द टाइम वी कैन यूज, एवं इसका एक ही सब्जेक्ट होता है, वो होता है आई के साथ हाँ, तो वही तो कह रहा हूं, सब्जेक्ट इसका जो होता है वो केवल आई होता है कि आई एम ऑन द मूव। यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आई एम ऑन द मूव। मूव का मतलब होता है ऑलवेज रेडी टू टेक मोर एंड मोर एक्शंस इन लाइफ। जस्ट यू कैन स्पीक आई एम ऑन द प्रोग्रेसिव पाथ, आई एम ऑन द थ्राइविंग पाथ, राइट। तो हेयर वी कैन यूज, देखो क्या आ गया, एम, राइट। वी स्पीक लाइक दीज थिंग्स इज देयर, इसी बोलते हैं। अब सपोज करो कि यू आर आस्किंग टू योर फ्रेंड कि कल कहां थे, राइट। अब दोस्त यहां पे भी एक ही है, लेकिन कल कहां थे, वेयर वर यू। तो यू के साथ ऑल द टाइम यू कैन यूज वर। जैसे मान लो हमने लिख दिया वेयर वर यू, राइट, कहां थे, राइट। तो आप बोल सकते हो, यानी आपका दोस्त कह सकता है आई वॉज, फिर वो जवाब देगा दूसरे, जिसमें भी आंसर जवाब दे। फ्रेंड की बात है तो वॉज ही लगाते हैं, राइट। किसमें, इसमें। लेकिन यहां पे यू कहा हमने फ्रेंड तो कह रहे हैं ना, लेकिन यहां तो हम कह रहे हैं वेयर वर यू यस्टरडे, आप कल कहां थे,
राइट वो भले ही आपका दोस्त है, एक ही है, लेकिन हमने ये लिखा। लेकिन अगर लिख देंगे वेयर वॉज योर, फिर और कुछ लिखना पड़ेगा ना, राइट क्योंकि सामने जो होगा उससे बात करेंगे तो यू आएगा। थर्ड पर्सन की बात करेंगे कि तुम्हारा दोस्त कहाँ था, देन वी कैन राइट दिस। समझ में आ गया वही वाला। ऐसे ही मान लीजिए वॉज की बात करते हैं, अगर हमें ये वाला हमने लगा दिया। अब वॉज की बात करें, जैसे आपने कहा कि कल मैं घर पर था, आई वॉज एट होम, आई वॉज एट होम, मैं कल घर पर था। हेयर वी कैन यूज दिस, ये मैंने दिस उस वॉज का प्रयोग कर दिया। समझा नहीं। अब ये तो हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गई कि हेल्पिंग वर्ब के द्वारा वी कैन स्पीक सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग, सुबह से शाम तक जो भी हम बोलते हैं वी कैन स्पीक ऑल दीज थिंग्स। अब इसके बाद एक चीज आती है, जैसे मान लो आप ये कहो कि आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, ये क्या हुआ यहां पे, ये हुई मेन वर्ब हमारी, राइट। और एक ये है कि मैं रोज ऑफिस जाता हूं, या वह रोज ऑफिस जाता है, ही गोज टू ऑफिस डेली, वह रोज ऑफिस जाता है। ये भी हमारी क्या है, मेन वर्ब हुई। तो कुछ चीजें हम जो है कि मेन वर्ब से बोलते हैं और बाकी ये हेल्पिंग वर्ब से बोलते हैं, राइट। बट मोस्टली थिंग्स व्हाट वी स्पीक सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग ओनली वी यूज द हेल्पिंग वर्ब, उनमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं एंड मेन वर्ब उसके बाद दिखाई देती है। क्योंकि इनमें देखो आई राइट अ लेटर, इस सेंटेंस में और ये सेंटेंस में यू कैन नॉट फाइंड दिस 24 हेल्पिंग वर्ब्स। इसको हम 24 हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, राइट। अभी मैंने आपको ये एक एक मतलब वो करके समझाई, लेकिन इनको डिटेल में पूरा बताना है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग तो समझ लो कि यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश। आप अच्छी अंग्रेजी बोलने में ऑल दिस थिंग्स दे आर, इन्हीं का प्रयोग ही इन्हीं का होता है, राइट। तो चलिए इतना रहने रहे आज। तो ओके, फ्रॉम माय साइड नाइस मीटिंग, गुड एंड गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल गुड बाय एंड गुड नाइट।